हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं जा रही हूँ ब्लाउज़ कटिंग करने। मेरी बेटी सो रही है क्योंकि मुझे यही टाइम मिलता है जिस समय मैं ब्लाउज़ सिलने का काम कर पाती हूँ। जो भी मेरे काम होते हैं, जैसे कि खाना वीना बनाने के बाद का जो भी काम है, जैसे खाना बनाने के लिए सब्ज़ी वगैरह मैं रात को ही काट के रख लेती हूँ क्योंकि मुझे उसके जगने के बाद टाइम नहीं मिलता है। और मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस का काम करते रहते हैं तो मैं उनको भी ज़्यादा बोल नहीं सकती कि आप पकड़ो बच्ची को। और बेटे का भी काम रहता है, उसको पढ़ाना वढ़ाना, तो सब हो नहीं पाता है। और इसमें आपको दिख रहा होगा मेरी बेटी सो रही है। बिस्तर पे बेडशीट नहीं लगी है, उसका भी कारण है क्योंकि छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं वहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो जाती है। और मेरे बेटे की अक्सर आदत है कि वो बेड पे ही बैठ के खाता है, तो मुझे डेली बेडशीट को चेंज करना पड़ता है, तो मैं रात को चेंज करती हूँ। अभी मैं सारे बेडशीट को एक साथ भिगो के आ गई हूँ और उसको मैं हाथ से ही धुलूँगी। वॉशिंग मशीन में इसलिए नहीं डालूँगी कि उनमें ना धागों का काम है चादरों में, तो अगर वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि पहले भी मेरा एक चादर ऐसे ही ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मैंने उनको भिगो के रख दिया है। बस अब मैं कटिंग करूँगी ब्लाउज़ की, उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी। कपड़े धुलने के बाद मैं ऐसी, जैसे मैंने ये मंगलसूत्र पहन रखा है, ऐसी एक और है, वो मतलब जो मैं पहनती हूँ डेली में, वो निकल गया है तो उसको मैं अपने हाथ से ही सही करूँगी। ये भी मैं अपने हाथ से ही मैंने किया था। तो पहले चलते हैं ब्लाउज़ कटिंग कर ले, पर उसके पहले मैं आपको ब्लाउज़ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये नेट का ब्लाउज़ है जिसमें बाजू नेट की दी हुई है, ग्रे कलर का है। और ये देखिए, एक ये बाजू है, एक ये बाजू है। ये इनमें साइड में जॉइंट आता ही है क्योंकि इतना प्रॉपर ज़्यादा कपड़ा होता नहीं है। यहाँ तक तो सही रहता है, पर जो इधर है यहाँ पे जॉइंट आता ही है। और ये कपड़ा भी लोग दुकान वाले एकदम गिन चुन के देते हैं, तो इसमें से वैसी नॉर्मली 4 टक्स वाले ही ब्लाउज़ बन सकते हैं। देखिए इतने में, ये तो मुझे तो आएगा भी नहीं। मतलब देखिए, मतलब मेरे साथ में तो ऐसी दिक्कत है कि यहाँ पे मार्जिन भी नहीं बचेगा। मार्जिन क्या, अब होगा ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा। मेरे जैसे इंसान हो उसका तो बन ही जाएगा, पतले दुबले का जिसका है वो भी मतलब मेरे से तो पतली है तो उसको हो जाएगा, बट मुझे तो नहीं होगा। और मुझे वैसे भी थोड़ा लूज़ ब्लाउज़ पसंद है, तो ये तो मार्जिन तो बहुत दूर बाद ऐसे भी नहीं आने वाला। तो सबसे पहले मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको स्टिच करती हूँ। सबसे पहले ब्लाउज़ का अस्तर ले लेंगे ये, और भी मुझे ब्लाउज़ सिलना है। ये हमारा अस्तर वैसे भी सीधा है और मैंने थोड़ा अपने घर की जो सेटिंग है वो थोड़ी चेंज कर दी है क्योंकि मैं एक जैसे में ही मेरा दिमाग वैसे ही गर्म रहता है और एक जैसे ही सब देख देख के मेरा दिमाग और ख़राब हो जाता है। सबसे पहले हम लोग कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे। हमारा जो ब्लाउज़ का चेस्ट है, मतलब जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो है 38, जिसमें हम लोग 2+ करेंगे। बॉडी का माप है इसलिए इसमें 2+ करना ज़रूरी है, तो जो 40 हो जाएगा। फिर 40 का चौथा भाग करेंगे तो जो आएगा 10 के अंदर हम लोग 2+ करेंगे मार्जिन। और जो वेस्ट है वो है 30 की, 30 में प्लस करेंगे तो 2 होगा। आप +1 भी कर सकते हैं, लेकिन +2 करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि अगर मान लो थोड़ा बहुत 19-20 होता है सिलने में तो आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और वो अच्छे से मतलब सिलने में आ जाएगा। तो 30 के अंदर +2 करेंगे तो 32 हो जाएगा और 32 का हम लोग चौथा भाग लेंगे तो 8 चौक 32 होता है, तो 8 आ जाएगा और उसमें +2 करेंगे तो मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से हमारा ब्रेस्ट और वेस्ट दोनों का माप निकल गया है। तो मैं पहले पुलिस की मार्किंग कर लेती हूँ। मैंने जो ब्लाउज़ का लेंथ है वो सिलने के बाद 15 आना चाहिए, इसलिए इधर पे मैंने 16.5 लिया है। आप सोच रहे होंगे 16.5 इतना क्यों, क्योंकि मैं इनर फिटिंग करती हूँ। मतलब पहले मैं सीधे पे सिलती हूँ 1.5 इंच का, फिर पलट के मैं सिलती हूँ आधा इंच का। तो उसके लिए हम लोगों को 1.5 इंच ही चाहिए, मतलब जितना माप चाहिए उसके अलावा 1.5 इंच ही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका ब्लाउज़ अच्छे से मतलब वैसा बनेगा नहीं। इनर में ज़्यादा अच्छा रहता है सिलने से, ठीक है। और मैंने जो शोल्डर है, मतलब जो ये शोल्डर है ये मैंने लिया है 5.5, ठीक है। और जो इसका आर्म होल की गुलाई है वो मैंने 6 ली है। और चेस्ट मैंने ब्रेस्ट मैंने आपको बताया ही था 10 है। और 2.5 इंच मार्जिन रखा है। 2.5 इंच मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है
उसको सीधा आप रखोगे तो फिर जब आप ब्लाउज सिलने के बाद जो फिटिंग करते हो तो पहनने में बराबर नहीं आता है। 2.5 इंच मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं इनर फिटिंग करती हूँ, पहले मैं अंदर की साइड फिटिंग करती हूँ, फिर पलट के बाहर की साइड फिटिंग करती हूँ, तो उस हिसाब से अच्छा रहता है। जैसे इन फ्यूचर अगर कभी आपको अपना ब्लाउज़ बढ़ाना है और तो आपको बहुत सारा कपड़ा मिल जाता है और आप सीधा सिंपल ही फिटिंग कर देते हैं तो आपको उतना कपड़ा मिलता नहीं है। तो आप 2.5 इंच लेंगे तो पर लेने के बाद आपको पहले ऊपर से फिटिंग करनी है 1/2 से 1.25 इंच की, फिर अंदर पलट के आपको जो आपको प्रॉपर माप है उसके हिसाब से फिटिंग करनी है। कम लेते हैं तो आगे कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो पहले तो महंगी महंगी साड़ियाँ होती हैं तो उनके ब्लाउज सिला तो लेते हैं लेकिन वो हर दिन तो पहनी नहीं जाती है। फिर आप कभी 2 साल 3 साल बाद निकाल रहे हैं तो भाई आपको आ ही नहीं रहा है। 1-2 बार जो सिलाई है वो भी खोल दिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें मार्जिन है ही नहीं। और आपको पता है ब्लाउज़ हो ड्रेस हो सब में मार्जिन का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लाउज़ में आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप इनर फिटिंग करके फिर उसे प्रॉपर फिटिंग दे दें, लेकिन सूट में ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए सूट में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 इंच की ही मार्जिन रहती है। तो मैंने जैसे ये कटिंग किया है और मैं इसके आगे कटिंग कर लूँगी। मैं आपको कटिंग मार्किंग इसलिए नहीं कर करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है और अगर मैं पूरा करने बैठूँगी तो उतने में मेरा मोबाइल पूरा भर जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको पूरा वैसे नहीं दिखा पा रही हूँ। और आप लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं, आप थोड़ा भी नहीं देखते हो तो पूरा बड़ा करोगे सवाल ही नहीं उठता। अब मैंने ही ब्लाउज़ का आगे वाले की भी मार्किंग कर ली है और ये देखिए इसकी छटाई है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। आगे का हम लोग को छाट लेना है और फिर इसमें मैं टकिंग का मार्क लगाऊंगी जो कि मैं अभी नहीं लगाती हूँ, मैं सिलने के इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले, वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। जब मैं कटिंग करती मतलब जो कपड़ों पे कटिंग करके जब मैं सिलती हूँ तब मैं मार्किंग करती हूँ क्योंकि अभी इसे कर देंगे तो ये सिलने वक्त पूरा तब तक मिट जाता है क्योंकि मेरा काम भी थोड़ा ऐसे ही होता है फटाफट वाला। तो इस हिसाब से मैं इसका जो सिलने के टाइम पे ही इसका मार्किंग करूँगी। बाकी मैंने आगे का पार्ट भी कट कर लिया, अब इसे मैं कपड़ों पे रख के कटिंग कर लूँगी, पर उसके पहले मैं अस्तर को कटिंग करूँगी। कपड़े को काटने का भी अपना तरीका होता है, कपड़े को कभी भी ऐसे उठा के नहीं कट करना इससे क्या हो जाएगा, आपका आगे का कपड़ा ज़्यादा कट जाता है, पीछे का कम रह जाता है, ऐसा हो जाता है। कभी भी हाथ रख के इस तरीके से कपड़े को कट करना है। देखिए तो इस तरीके से आपको आपका कपड़ा कट करना है। तो ये एक जैसा कटता है, अगर आप कपड़े को उठा के कटिंग करेंगे तो फिर वो कटिंग बराबर नहीं होती। देखिए इस तरीके से आपको इस कपड़े को कटिंग करके लेना है और ऐसे ही हम इसको भी कट कर लेंगे। आगे का पार्ट है और ये हमारा पीछे का पार्ट है। अब इसको हम कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे। बाजू हमें काटना नहीं है क्योंकि बाजू जो है वो नेट का है। अब देखिए कपड़ा इतना बड़ा है, मतलब अस्तर का कटिंग किया है बॉडी के हिसाब से, और देखिए कपड़ा इतना से, अब इतने से कपड़े में मैं कैसे एडजस्ट करूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई कपड़ा बचेगा, मतलब ब्लाउज़ के कपड़े में भी कहेंगे कपड़ा बचेगा तो हमें दे देना। एक बार तो ऐसी कलाकार आई थी, 1 मीटर ब्लाउज़ का कपड़ा लेके आई साड़ी का और कह रही है कि बच गया होगा तो कसली ब्लाउज भी बना देना। वाह, मतलब उस दिन तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। उसके हिसाब से फिर तो मैं बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि मुझसे भी हैवी होने के बाद बंदी इतनी उम्मीद रखती है कि 1 मीटर के अंदर मतलब नॉर्मल ब्लाउज भी उसका हो जाएगा और जो कच्चे वाला है वो भी हो जाएगा। हाँ मैं कर लेती हूँ, कितनी बार मेरे लिए कर लेती हूँ, तो मैं 50 जोड़ लगाती हूँ, 50 कतरन होते हैं मेरे पास, उनमें से एडजस्ट करके करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं हर किसी को करके दूँ। अगर आपको भी करना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, वो आप करना नहीं चाहते हो। और एक बार करके दूँगी, 1000 बार थोड़ी करके दूँगी वही काम में। पहले मैं इसको एडजस्ट कर दूँ, ऐसी छोटी मोटी बातें मेरे से बहुत सारी लगी रहती हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब वही है, ये जोड़ जोड़ वाला काम है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आपको भी लग रहा होगा कि मैं ऐसी कह रही हूँ, लेकिन सच में ये हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसको बहुत दिमाग लगा के जोड़ तोड़ करना पड़ेगा मुझे, तब जाके कहीं होगा। ये देखिए ऐसे तो सवाल ही नहीं उठता है कि इस साइड से आ जाए, क्योंकि आधा बाहर जा रहा है और यहाँ से अगर कर रहे हैं तो यहाँ से भी कम पड़ रहा है। देखिए इस साइड से, दोनों साइड से कम पड़ रहा है। अब इसको मैं
थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके सेट करके कटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कटिंग करने के बाद इतना सा रह गया, देखिए इस तरह का दोनों में आगे पीछे। अब इसको हम लोग ये जो साइड का बचता है ना बाजू के पार्ट का, यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन करके इसको पूरा ये करेंगे। बहुत नींद आ रही है, अभी कपड़ा भी धुलना है। स्टिचिंग तो कल ही करूँगी मैं, अब मैं इसका बाजू कट कर लेती हूँ और वो मुझे मोती बनाना है, वो भी करना है। मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। बेटी बगल में सो रही है, तो बस मैं इसको सोच रही जल्दी जल्दी करके अपना फिर मैं सो जाऊंगी। कपड़े जो नहीं धुले हैं वो भी मुझे सुबह धुलने हैं। बारीक कामों में थोड़ा ज़्यादा आँख फोड़ना पड़ता है। और ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप मतलब करते करते कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फटाफट कोशिश कर रही हूँ इसे करने की। सुई छोटी है तो, और धागा देख रहे हैं आप, इसकी लेयर बहुत ज़्यादा है इसलिए खींचने में नहीं आ रही है। अब बस ऐसे ही धीरे धीरे मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए बाय।